अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आप पिछले कई रोज़ से माह रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने के बाद से आप मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मौके के मुनासबत से अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात मुबारकात के ताल्लुक़ से बातें समात मा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल नूर तक आप मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिस्सलाम के हयात मुबारका के ताल्लुक़ से, उनकी सीरत के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा ज़रूर समात माएँगे। गुजारिश ये है कि आप ख़ुद भी इस मजलिस पाक में रोज़ाना बैठें और दीगर और लोगों को भी इसकी दावत दें, क्योंकि अभी इस हालत में जो आज हालात पैदा हो गए हैं, इनमें अक्सर जगहों पर किसी भी किस्म की मजलिस या महफ़िल मुनक़िद नहीं की जा पा रही है। तो अगर अल्लाह के फजल करम से उसके हबीब के सदक़ व तुफ़ैल यहाँ पर हो रही है, तो हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, तो उसके तकाज़े को पूरा करते हुए उनकी सीरतों को सुनने के लिए जमा हो जाए। कल मैंने ऐलान ज़रूर किया था कि इंशाअल्लाह आज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा, मगर मैंने मुनासिब जाना कि पहले उनसे और पहले जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं उनमें से चंद एक का ज़िक्र हो जाए, फिर इंशाअल्लाह उनका, फिर उनके बाद का दीगर लोगों का इंशाअल्लाह ताला बयान होगा। फरमाते हैं कि यूँ तो दौरान साल उमूमन और रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में बिलखुसूस आप तमामी हजरात देखते हैं कि जगह जगह बैनर, पोस्टर और ऐलानात होते रहते हैं कि फ़ला जगह ये जलसा है, फ़ला जगह ये महफ़िल है, फ़ला जगह ये मजलिस है। इस साल तो बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह पर, फेसबुक पर ऐलानात आ रहे हैं, बाकी पोस्टर वगैरह तो नज़र नहीं आ रहे हैं। फरमाते आप ये देखते होंगे कि इश्तिहारात जो है तो नज़र आते हैं और उसमें अक्सर दो किस्म के इश्तिहारात होते हैं। एक इश्तिहार, एक पोस्टर होता है जिसमें लिखा रहता है जलसा सीरतुन नबी, और दूसरा पोस्टर इश्तिहार जो होता है उसमें लिखा रहता है जलसा जश्न ईद मिलादुन नबी। ये दोनों में फ़र्क है, जिक्र दोनों का है, दोनों में अंबिया अलैहिस्सलाम का ही है और आका अलैहिस्सलाम का है, मगर एक में सिर्फ सीरत पर बयान करते हैं और एक में जो है नबी अलैहिस्सलाम के और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के मीलाद पर बयान होता है कि आपकी पैदाइश का मकसद क्या है, किस वक्त में आपकी पैदाइश हुई, कब आप मबऊस किए गए, कब आपने, कैसा दौर था, किस पुरफितन दौर में आपको अल्लाह ताला ने रुए ज़मीन पर भेजा और आप किस किस मुश्किलात से सामना करते हुए अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। ये एक में होता है, और एक में ये बयान होता है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है बहुत रोते थे और रो रो कर के इतना कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी और आप जो है तो इस तरीके से खुद बहुत तौबा और इस्तग़फ़ार करते थे, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आपको डांटा, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह के बयानात कि आपको डांट करके अल्लाह ने फरमाया, इस तरीके से मादअल्लाह, ये बयानात एक होते हैं किसमें, जो सीरतुन नबी का जलसा जहाँ होता है सिर्फ, और जहाँ जश्न मिलादुन नबी का जलसा होता है वहाँ आका के अख्तियारात और कमालात बयान होते हैं कि जिस वक्त आपकी विलादत बासादत हुई, आपकी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद रिवायत फरमाती हैं कि मैंने देखा कि आसमान के सितारे मेरे घर के मुंडेर पर जो बिल्कुल झुक गए, मैंने सोचा कहीं ये मेरे घर पर गिर न जाए। इतने सितारे जगमगाने लगे, आसमान के सितारे ऐसे झुरमुट बनाकर आ गए कि मैं उनकी रोशनी और चमक को देखकर सोचने में लग गई कि कहीं ये सितारे मेरे घर पर न गिर जाएं। और फरमाती हैं कि ऐसा नूर फैला, ऐसी रोशनी फैली मेरे घर के अंदर कि उसकी रोशनी इतनी दूर तक फैली कि उसकी रोशनी में मैंने मुल्के शाम के महल्लात को देख लिया। कहाँ मक्का मुअज़्ज़मा और कहाँ मुल्के शाम। वहां पर कहते हैं कि मैंने कैसर व किसरा के महल्लात को देख लिया और मैंने ये देखा कि 14 कंगूरे उसके महल के टूट कर गिर पड़े।
जो कंगूरे बने रहते हैं महल्लात पर, पुरानी इमारतों में। तो फरमाती हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमा रही, विलादत के दिन मैंने ये देखा। और फिर फरमाती है, मैंने देखा कि अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन जमीन पर उतरे और हाथ में अपने पास साथ जो है 3 झंडे लेकर उतरे, और एक झंडा काबा शरीफ की छत पे लगा दिया, गाड़ दिया, और एक झंडा जो है वो मशरिक के किनारे पर गाड़ दिया और एक मगरिब के किनारे पर गाड़ दिया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमा रही हैं। हदीस पाक में, सहाय सित्ता की हदीस पाक में ये बात मौजूद है, जिसे सहाय सित्ता 6 हदीस की वो मुस्तनद मुअतबर किताबें हैं, जिसको हर कोई पढ़ते और पढ़ाते हैं, अपने अपने हर फिरके के लोग अपने अपने मदरसों में और जामिया में पढ़ाते हैं और उसकी बात को, उसकी रिवायात को सही तस्लीम करते हैं। तो 6 किताबें मुस्तनद हैं, जैसा कि बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्न माजा शरीफ, तिरमिजी शरीफ और जो है तो इब्न अबू दाऊद शरीफ, ये 6 किताबें जो हैं ये सहाय सित्ता कही जाती हैं। इनकी हदीसें सही मानी जाती हैं। यूँ तो जितनी भी हदीसें पाक है हम तो कहते हैं सब सही है, नबी का जितना फरमान है सब सही है, मगर अब उसके सेहत के एतबार से, रावियान हदीस के एतबार से उसमें कोई हदीसें जो है तो ज़ईफ़ पाई जाती हैं, कोई कवी पाई जाती है, कोई सही पाई जाती है, कोई मारूफ पाई जाती है। इस तरीके से हदीस की अलग अलग किस्में हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये 2 तरह के जलसे होते हैं, एक सीरतुन नबी के, एक मिलादुन नबी के। तो जो मिलादुन नबी ही ना माने वो सीरतुन नबी को कब तस्लीम कर पाएगा? नबी का पैदा होना ही जो ना माने तो सीरत नबी पर कब अमल कर पाएगा? बहरहाल अब फरमाते हैं कि अब आओ जरा सा तासुब के ऐनक को हटा करके देखते हैं, किसी किस्म का बुग़्ज़ और हसद दिल में ना रखते हुए निहायत ईमानदाराना अंदाज में ज़रा सा देखते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, ये दोनों इश्तिहारात के और दोनों लोगों के जमात के लोगों का क्या है। तो फरमाते हैं कि ऐनक को, अपने तासुब के ऐनक को उतार करके सदाकत की तलाश के लिए ज़रा देखें कि इन मुख्तलिफुल अकायद हजरात में से सच्चा कौन है, इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन है, सही रास्ते पर कौन चल रहा है और भटका हुआ मुसाफिर कौन है, हक किसके दामन में है और बातिल किसके झोली में है। फरमाते ज़रा सा तमाम तासुब और फिरका बंदी को बालाए ताक रखते हुए इसको ज़रा सा जो है तो देखते हैं, और शिर्क व बिदअत के अंधेरों में कौन खोया हुआ है और रुश्द व हिदायत की रोशनी में कौन मसरूर है, इसको ज़रा देखते हैं। अब फरमाते हैं कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर जलसे कराने और करने वालों से ये सवाल है, बड़े ही अदब एहतराम के साथ उनसे पूछता हूँ कि सहाय सित्ता यानी बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, निसाई शरीफ, इब्न माजा शरीफ और अबू दाऊद शरीफ में सीरतुन नबी के नाम से कोई बाब, कोई लेशन, कोई सबक उसमें मौजूद है? इन तमाम 6 जो सहाय सित्ता की किताबें हैं, हदीस की किताबें, जो 6 मुअतबर मुस्तनद किताबें हैं, इन 6 में, पूरी किताब में कहीं पर भी सीरतुन नबी के नाम से कोई बाब उन्होंने बांधा है? जैसे कि बाबुल जनाइज है, बाबुल सलात है, बाबुल जो सोम है, बाबुल हज है, बाबुल जनाजा है, इस तरह से सब के बाबुल ज़कात है, बाबुल सुनन रसूल है। इस तरह से हर चीज एक चीज का सबक है, बाब है, चैप्टर है, लेसन है। तो उसमें क्या सीरतुन नबी का भी कहीं सबक है कोई? ये सवाल है तमाम उन लोगों से जो मिलादुन नबी का जलसा मनाना शिर्क कहते हैं और सीरतुन नबी का जलसा कहते हैं, मनाते हैं। तो पता ये चला कि किसी भी इन 6 किताबों में कोई एक जगह पर किसी मुहद्दिस कराम ने जो है कोई बाब नहीं बांधा सीरतुन नबी के नाम से, कोई इन 6 में से किसी में नहीं। अब फरमाते कि जो कि नहीं है, तो फिर अहले हदीस या कोई भी जो लोग मिलादुन नबी मनाना शिर्क कहते हैं, उनसे ये पूछते हैं कि अगर उसमें कोई भी हदीस की किताब में, इन सहाय सित्ता के किसी किताब में अगर सीरतुन नबी के नाम से कोई चैप्टर नहीं मौजूद है, तो फिर अपने आप को अहले हदीस कहते हुए तुम सीरतुन नबी का जलसा लाए कहां से, क्यों मनाते हो? तुम हदीस दानी का अपने ये कहते हो, बड़ा तुमको ज़ौम है कि हम सिर्फ हदीस पे अमल करते हैं, तो ये तो हदीस में है नहीं। और हदीस की अच्छी किताबें जो है मुअतबर मुस्तनद, जिसको तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं, तुम एक सबक दिखा दो कि हाँ किसी मुहद्दिस ने बांधा है सबक।
तो फरमाते हैं चूंकि नहीं है तो फिर उससे बाद आओ, बल्कि जिसका जिक्र हदीस में भी है और कुरान में भी है उसको करने पर आ जाओ। मिलादुन नबी का जिक्र हदीस में भी है और कुरान में भी है। चुनांचे कहते हैं कि अब जरा सा अहले सुन्नत व जमात के सुन्नी हजरात से पूछ लेते हैं कि आप लोग मिलादुन नबी का जलसा क्यों मनाते हैं। ये फरमाने की जरा इनसे भी खैरियत पूछ लेते हैं कि आप लोग ये जश्न ईद मिलादुन नबी बड़े ही तुझको एहतशाम से मनाते हैं, क्या हदीस की किसी किताब में ऐसा आया है? कोई सबक है, कोई चैप्टर है किसी भी सहाय सित्ता की किसी किताब में? तो जवाब मिला कि हाँ बिल्कुल है। तो अहले सुनन कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल है। फरमाते हैं कि तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 2 और सफ़ा नंबर 202 पर यह बाब ईद मिलादुन नबी जो है तो बांधा गया है। बाब मिलादुन नबी उन्होंने बाकायदा उसमें जिक्र फरमाया, ये बाब पूरा बांधा और उसमें नबी की विलादत का जिक्र फरमाया है। फरमाया ये तो मौजूद है, सहजता की ही किताब है तिरमिज़ी शरीफ, उसमें मौजूद है। अब फरमाते हैं इतराज़ करने वाले जल्दी से मानते तो है नहीं। फिर अगर कोई इतराज़ करता है कि चलो ये तो मान लिया कि सहाय सित्ता में बाब मिलादुन नबी मौजूद है, लेकिन ये ईद है और क्यों है और कैसे? तुम मिलादुन नबी के साथ साथ ईद मिलादुन नबी क्यों कहते हो? तरह तरह के इतराज़ात करते हैं ना लोग। अभी बहुत से लोग मिलेंगे, अरे रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी हुआ है, तो आप लोग खुशी मनाते हैं उसी तारीख में जब आपका इंतकाल भी हुआ है, विसाल हुआ है, वफात हुई है मादल्ला, ये भी कहते हैं। तो आप लोग उसी दिन झंडे लगाते हो, तुरंत लगाते हो, मिठाइयाँ बांटते हो, जलसे करते हो, जुलूस निकालते हो, इतना खुश होते हो, नारे लगाते हो, उसी दिन तो वफात भी हुआ है। ऐसे भी लोग भी निकलेंगे उसमें। तो मेरे दोस्तों, उसका जवाब तो खुद कुरान में मौजूद है। गम मनाने से मना फरमाया गया है, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन गम मनाओ, शोक मनाओ, बाकी बहुत ज्यादा गम मत मनाओ, नहीं तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। हाँ, खुशी मनाने के लिए कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे नेमतों का जिक्र करो और मेरी नेमतों को इजहार करो, और हदीस पाक में भी आया है और कुरान में बारहा अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मेरी नेमतों की खुशी में तुम खर्च करते हो वो बहुत बेहतर है उससे जो तुम जमा करके रखते हो। तुम्हारी जमा शुदा रकम और माल से वो चीज बेहतर है जो अल्लाह की रजा के लिए उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करने में खर्च कर देते हो। और तमाम नेमतों दुनिया और माफिया में जितनी नेमतें अल्लाह ने दी है, सबसे बड़ी नेमत ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुबारका है सबसे बड़ी नेमत। अगर क्योंकि आला हजरत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है, ये फरमाया। तो आप अलैहिस्सलाम के खुशी में फरमाया कि इसलिए हम ईद इसलिए मनाते हैं कि ईद का लफ्ज भी कुरान में मौजूद है। लफ्ज ईद जो है ये कुरान में मौजूद है, हम अपनी तरफ से नहीं मनाते। चुनांचे पारा नंबर 7 और सूरह माइदा में आयत नंबर 114 में अल्लाह ताला खुद इस चीज का जिक्र फरमाता है, जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आपसे जब ये सवाल किया कि क्या तुम्हारा रब जिसका तुम हमें जो है तो ईमान लाने का हमें दावत जिसकी देते हो, जिस पर क्या वो तुम्हारा रब आसमान से हमारे लिए पका पकाया खाना उतार सकता है? तो कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ईसा इनसे कह दे कि अल्लाह से डरो और ऐसी बात मत करो। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, तुम्हारा पका पकाया खाना क्या, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, खजाने उतार दे आसमान से। तो ऐसा कह दे कि अल्लाह से डरो, ऐसी बात मत करो, अल्लाह कर सकता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके बाद जो है इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ईमान वाले हो तो अल्लाह से डरो, मतलब यह कि ईमानदार होकर अल्लाह के कुदरत का इनकार करते हो कि क्या कर सकता है, यानी तुम समझते हो कि नहीं कर सकता। यह कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, जिसका तर्जमा यह है, मैं अर्ज कर रहा हूं। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और इस तरह से दुआ की कि रब्बना अंजिल अलैना माइदा, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन इला अव्वलिना व आखिरना, इला अव्वलिना व आखिरना। यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया
सूरह माइदा आयत नंबर 114 में कि आए मेरे अल्लाह, आए हमारे रब, रब्बना अंजिल अलैना, आए हमारे रब आसमानों से हमारे लिए पका पकाया खानों का दस्तरखान उतार दे। ये दुआ की, आए हमारे रब, तू हमारे लिए आसमानों से पका पकाया खानों का दस्तरखान उतार दे, नाजिल फरमा, ताकि हमारे लिए वो दिन ईद का दिन हो जाए, खुशी का दिन। ईद के मानी होते हैं खुशी। अब यहां फरमाया कि तकून लना ईदन, ईद का लफ्ज जो है कुरान में आया, तो हम पर यह नेमत उतार, दस्तरखान, जन्नत से पका पकाया खाना, ताकि हम खुशी मनाएं, वो दिन हमारे लिए ईद का दिन हो जाए। और जो तो रिवायतों में आता है कि उस दिन ईसा अलैहिस्सलाम और आपके हवारीन जो थे वो खुशी मनाते थे। तो ये जिक्र जो है कुरान में भी आया, और भी जगहों पर आया है। ईद के लफ्ज ईद जो है इसका जिक्र जो है तो आया है 12, और हदीस पाक में तो कई एक रिवायतें मौजूद हैं जिसमें ईद मनाने का हुक्म दिया गया है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, हम जो ये खुशी मनाते हैं, जो इजहार करते हैं, और जो हम अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र और तस्करा करते हैं, ये सुन्नत इलाहिया भी है, सुन्नत अंबिया भी है अलैहिमुस्सलाम। कि अल्लाह ताला ने कई एक अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में फरमाया, बार बार फरमाया, उनके हालात बयान फरमाए। चुनांचे जो है अब यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक सुने, आपका इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपकी रूह बाग बाग हो जाएगी। हदीस पाक में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा, अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करना इबादत है, जिक्रुल अंबिया मिनल इबादा। और फरमाया वो जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा, और अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र जो है ये गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, और अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है ये अल्लाह की इबादत हो जाती है। तो इससे पता यह चला कि न कि सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र, बल्कि सालिहीन यानी अल्लाह के नेक बंदे, औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन, सल्फ सालिहीन, सहाबा कराम, ताबईन कराम, इन सब का जिक्र करना भी फरमाया कि ये सालिहीन का, नेकोकारा का जिक्र करना ये गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, उससे गुनाह माफ होते हैं। तो ये अब कुछ बईद नहीं कि हम इस मजलिस से बैठ करके इंशाअल्लाह अल्लाह की बंदगी भी कर रहे हैं और अपने गुनाहों का कफ़ारा भी हासिल कर रहे हैं। यहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र भी हो रहा है, दीगर उसके और नेक बंदे सालिहीन का भी जिक्र हो रहा है और होता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं अर्ज ये कर रहा था कि अब यूं तो तकलीफ होने वालों को तकलीफ होती है। सबसे पहले किसको तकलीफ हुई आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब जो उसकी ज़रूरियत है, जो उसके मानने वाले हैं, उनको आज भी तकलीफ हो रही है और सुबह क़यामत तक होते रहेगी। कि अशार आप बारहा सुनते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। एक इबलीस है जो मातम कुदा है, जो मातम कर रहा है, बाकी तो सब खुशी मना। और वो मातम उस वक्त भी किया था। फरमाते हैं कि इबलीस जो है 4 मरतबा बहुत बुखार छोड़ करके रोया है, चीख चीख करके 4 मौके पर। ये आपके इल्म में रहे ये बात, हो सकता है आगे दिनों में आपके साथ ये सवाल भी आए, ये पूछा जाए, यानी यहाँ नहीं, आगे जो 12 रबीउल अव्वल की मजलिस होती है उसमें सवालात भी होते हैं। तो 4 मरतबा इबलीस बहुत चीखे मार मार के रोया। पहली मरतबा तो ये जब अल्लाह ताला ने अपने बारगाह से उसको रांदे बारगाह कर दिया, उस पर लानत भेजी और निकाल दिया, तो बहुत रोया, मगर तौबा नहीं किया, तौबा नहीं किया। और दूसरी मरतबा जब अल्लाह ताला ने उसको जन्नत से निकाल करके जमीन पर फेंक दिया, तो बहुत रोया। और तीसरी मरतबा जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई, उस रात बहुत रोया, चीखे मार मार के बहुत रोया कि अब यह ऐसा शख्स आ गया जिसकी बात सुनकर के लोग ईमान ले आएंगे। और चौथी मरतबा जो रोया, तो जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तब बहुत रोया कि ऐसी सूरह नाजिल हो गई कि इसको पढ़ने वाला कभी नामुराद नहीं होगा, बामुराद हो जाएगा, मुराद को पहुंचेगा सूरह फातिहा। अब ये चारों चीजों पर मैं इसका तबसरा ना करते हुए आपके जिम्मे छोड़ता हूं, आप गौर कर लें कि ये चारों पर अमल किसका है, इन चारों चीजों से मोहब्बत किसकी है। यहां तो लोग ऐसे खाली फातिहा नाम ले ले तो भाग जाते हैं, शैतान भी भागता है उससे। और रोया जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तो शैतान बहुत रोया, हदीस पाक में मौजूद है। तो आज भी लोग रोते भागते उठ करके। तो ये 4 मौके ऐसे थे। अब मैं अर्ज यह करना चाहता था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम
कि ज़ाहिरी हयात मुबारका में ही आपकी औलादों में से 2 औलाद हाबिल और काबिल नाम आपने सुना होगा। तो काबिल जो था, काबिल उसने हाबिल का कत्ल कर दिया और रुए जमीन पर यह पहला कत्ल था। और रिवायतों में आता है कि अब सुबह क़यामत तक जितने कत्ल होंगे सबका गुनाह उस पर भी जाएगा। किस पर? काबिल पर, जिसने पहला कत्ल किया। उससे पहले किसी ने किसी का कत्ल नहीं किया था, सब अपनी मौत मरते थे। तो हाबिल चूंकि खूबसूरत होनहार औलाद आदम था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ हुई और हजरत माई हव्वा भी बहुत गम में रहती थी हर वक्त। तो अल्लाह तआला ने हजरत हाबिल के नेमुल बदल में एक और ऐसी औलाद अता फरमाई जो बहुत होनहार और बड़ा जो है तो वफाशियार, वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शक्ल में थे, जिनको अल्लाह ने नबूवत दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत दी गई। हजरत शीस अलैहिस्सलाम बड़े फर्मा बरदार, बड़े नेकोकार। और शीस का मतलब ही, लफ्ज शीस जो है इसके मानी होते हैं अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। शीस के मानी अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। तो अल्लाह ने वो तोहफा अता फरमाया। जब देखा कि आदम हव्वा बहुत गमगीन है हाबिल के जो है तो कत्ल हो जाने के बाद, तो अल्लाह ताला ने इतना खुशनुमा खूबसूरत औलाद अता फरमाई, फरमा बरदार, हजरत शीस अलैहिस्सलाम की शक्ल में। तो उनको देख करके उनका दिल जो है तो जरा सा खुश हो जाता था। तो अब हजरत शीस अलैहिस्सलाम जो थे, इनको अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत अता फरमाई। इतनी फजीलत के हदीस पाक में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम कुल सहीफे, यानी 4 तो मुकद्दस किताबें हैं, 4 मुकद्दस किताबें हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। ये 4 आसमानी मुकद्दस किताबें, इनके अलावा सहीफे हैं जो थोड़े थोड़े दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने नादिल फरमाई। उसकी तादाद कितनी है? 104। ये भी नोट करके रखें, हो सकता है आगे सवाल आएगा, क्योंकि मीटिंग हो गई है तो सवालात वगैरह उसमें लिखे जा रहे हैं। अभी लोग तैयारी करने वाले तैयारी भी कर रहे हैं। तो बहरकैफ तो 104 सहीफे, उनमें से 50 सहीफे खाली हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया। 104 में 50 हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर ही नाजिल फरमाया अल्लाह ताला ने। और हजरत शीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो है तो किताबों को, यानी उन सहीफों को बहुत पढ़ा करते थे और पढ़ करके लोगों को सुनाया करते थे खूब, और लोगों को दर्स दिया करते थे और लोगों को समझाते थे कि देखो जिंदगी गुजारने का ये तरीका है जैसे हमारे पैदा करने वाले रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है। आपस में फसाद मत करो, झगड़े मत करो, एक दूसरे के कत्ल गारत गरीब पर मत जाओ, इंसानियत का खून मत बहाओ, बल्कि अल्लाह ताला ने देखो ये सहीफा नादिल फरमाया, ये अल्लाह की किताब है जो मैं तुमको पढ़ के सुना रहा हूं। इस तरह से समझाते। समझने वाले समझते, ना समझने वाले ना समझते, क्योंकि उस वक्त भी 2 गिरोह था। एक गिरोह तो उस कातिल का था, कत्ल करने वाले काबिल का। काबिल जो था अपने कबीले को लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अलग हो गया। जब कत्ल किया उसने हाबिल का, उसके बाद से आदम अलैहिस्सलाम को जब रंजीदा और गमगीन देखा और आदम अलैहिस्सलाम ने जब उस पर जो है तो गुस्से का इजहार फरमाया, तो वो जल्दी से वो अलग हो गया और अलग होकर के अपना ठिकाना पहाड़ी इलाके में जाकर लगाया। यही वही काबिल का असर है कि आज भी बहुत सारी औलादें अपने माँ बाप की जरा सी बात सुन करके खुद नाफरमानी भी करते हैं और माँ बाप को तेवर दिखा के अलग भी हो जाते हैं। ये नाफरमान औलादें होती हैं जो बाप से अलग हो जाती है, माँ से अलग हो जाती है। तो काबिल ने पहला ये काम किया, कत्ल भी पहला उसने किया और बाप से अलग होकर पहाड़ी इलाके में पहाड़ पे जाके रुका। और जो हाबिल की औलादें थी, यानी जो हाबिल के कबीले, यानी हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो कबीले जो इनके साथ में थे, वो लोग पहाड़ के नीचे नरम जमीन पर थे, वहां कबीला मौजूद था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबको सिखाते पढ़ाते, मगर जब उनका इंतकाल हो गया, आप पर्दा फरमा गए, तो हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने सारी जिम्मेदारी को संभाला और किताब इलाही पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते। मगर उस वक्त में शैतान ने इंसानी चोला बदल करके हजरत शीस अलैहिस्सलाम के कबीले में आ गया और एक आदमी के यहां नौकरी करने लगा, गुलामी। कौन? इब्लीस, शैतान लईन। एक आदमी के यहां नौकरी करने लगा और वहां पर नौकरी करते करते उसने बहकाने के लिए क्या करूं सोचते सोचते उसने जो बांसुरी बनाई, एक बांसुरी
बांस की जो लकड़ी में बाजा बनाते हैं उसको बांसुरी कहते हैं ना, तो उसने ये सबसे पहले इब्लीस ने बनाया। आज बड़े शौक से लोग लेके घूमते रहते हैं, और कोई कोई तो भगवान ही बांसुरी बजा रहा है। वो भगवान है कि शैतान है? तो बहर कह, तो वो सबसे पहले इब्लीस ने, ये शैतान ने बांसुरी बनाई और फिर उसको बजाया। जब बजाया तो कई लोगों के कान को बहुत अच्छा लगा और लोग उसके गिर्द जमा हो गए। वो इंसानी शक्ल में था, लोग को मालूम नहीं कि शैतान है। और फिर जब जमा हो गए तो उसको बहकाना शुरू किया और ये कहता कि देखो वो कबीले वाले कितने शान से रहते, वहां जो रहते हैं बुलंदी पर, पहाड़ी पर, इस तरह से बहका 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 करके लोगों का दिल जो है उसकी तरफ माइल कर दिया। उसी दरमियान कोई एक बहुत बड़ा मेला लगा, कोई त्योहार का मौका आया। पता चला ये मेले का लगना भी कोई नया काम नहीं है, ये बड़ी बदार उदार लगना जो है। तो एक मेला लगा, तो वहां पर पहाड़ी इलाके से भी एक शख्स आया मेले में। आया तो अल्लाह का ऐसा करना कि जो पहाड़ी इलाके में थे वहां की औरतें ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, और जो नीचे इलाके में हजरत आदम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के कबीले से जो यहाँ आबाद थे, इनके यहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत थीं, और मर्द जो थे वो सांवले रंग के थे। तो बहर कैफ मैं उस तरफ नहीं जाता कि काबिल ने इसी वजह से कत्ल किया था हाबिल का, वहां भी खूबसूरत बीवी का ही मामला था। तो बहर कैफ तो वो शख्स जो पहाड़ी इलाके से आया बाजार में, मेले में, लोगों खूबसूरत औरतों को देख करके उसको बड़ा ये हुआ कि हम खामखा मारे थे, अब कैसे भी बहका के यहाँ रिश्तेदारी करना चाहिए। आप जरा गौर करें, मैं तफसील करने का मौका नहीं है, वैसे भी वक्त देखो ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं बता देना जरूरी समझता हूं थोड़ी सी बात को। आज भी लोग, हम आप तो कान पकड़ते नहीं, उनके यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे बदमाशों के यहाँ, और लेकिन वो ढूंढ ढूंढ के करते हैं तुम्हारे यहाँ, नहीं इनके यहाँ रिश्ता करना चाहिए। हम भेदभाव नहीं करते, हम तो कहीं भी अच्छा रिश्ता मिल जाए, लड़का लड़की, हम कर लेते हैं। वो बड़े ऐसे ही। तो वो शख्स जो आया था बदमाशों में से, उसने देखा कि यहाँ औरतें बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं, तो उसने सोचा कि इनसे मेल मोहब्बत मेल जोल करना चाहिए, बहकाना चाहिए। चुनांच उसने भी बहकाना शुरू किया, और शैतान को एक और साथी मिल गया। फिर उसने बड़ी इससे बहकाया, यहां तक कि हजरत शीस अलैहिस्सलाम लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाते अल्लाह की किताब की, ऐसा मत करो, तुम लोग उनसे मेल मोहब्बत ना करो। अल्लाह मना फरमाता है कि कातिलों से, बदमाशों से, नाफरमानों से, बेअदबों से मेल मोहब्बत मत करो, तुम उनके साथ मत मिलो जुलो, वरना वो तुमको बहकाएंगे। मगर लोग मानते नहीं थे, यहां तक कि बहुत लोग जो है तो उसी तरह पहाड़ी लोगों के साथ में, बदमाशों के साथ मिल गए, और बहुत कम लोग हजरत शीस अलैहिस्सलाम के साथ रह गए। समझ रहे? बहुत कम लोग हजरत शीस अलैहिस्सलाम के साथ में रह गए। ऐसे वक्त में जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो इनकी तादाद नेकोकारों की कम थी, बदमाशों की ज्यादा थी। अब यहां पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जो है तो की विलादत होती है, अल्लाह के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आते हैं। तो इस दरमियान में जो वक्फा गुजरा, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो है हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलादों में से है, और ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो है तो परदादा हैं, परदादा यानी उनके दादा के वालिद हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दादा के वालिद हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुल उम्र जो है तकरीबन बइख्तिलाफ रिवायत 960 साल की थी, और इस तरीके से हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत होती है, और आप रुए ज़मीन पर आकर के अल्लाह के पैगाम हक़ को लोगों तक पहुँचाते हैं इंशाल्लाह। अब यहाँ से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या कल आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि वक्त ज़्यादा, वरना मैं तो अभी बता देता, लेकिन वक्त का ख्याल करते हुए अल्लाह ताला हम सबको रोज़ाना बैठ करके इन मुफीद और बेहतरीन बातों को सुन करके अपने दीनी मालूमात में इजाफा करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।